गांव की सुबह का अपना एक नशा होता है। सूरज धीरे धीरे खेतों के पार से उभर रहा था। हवा में गेहूं की बलियों की खुशबू थी और दूध वाले भैंसों को छलाक कर निकाल रहे थे। उस गांव के एक पुराने कच्चे घर में दादा करीम बख्श रहते थे। दादा की उम्र अब 75 साल से ज्यादा हो चुकी थी। सेफ्ट दाढ़ी, कमजोर जिस्म, मगर दिल में अब भी वही जाज्बा। पूरी जिंदगी खेतों, मिट्टी और इंसफ में गुजर दी थी। लोग उन्हें गांव का बुजुर्ग कहते थे क्योंकि हर फैसला, हर मसला उनकी मर्जी से हल होता था। लेकिन वक्त बदल रहा था और नए दौर की हवा अब गांव के दरवाजों को खटखटाने लगी थी। दादा का बेटा अकरम शहर में रहता था। उसने जमीन के हिस्से बेचकर वहां बिजनेस शुरू किया था। हर दफा जब गांव आता तो कहता, अब्बा जी, अब गांव का क्या काम, आप भी मेरे साथ शहर चले आए। यहां कोई सुख चैन नहीं, ना सेहत की सहूलत, ना पैसा। दादा हर दफा मुस्कुराकर कहते, बेटा, गांव की मिट्टी ही मेरी असल दौलत है। जो इज्जत और सुकून मुझे यहां मिलता है, शहर के शीशों के महल में भी नहीं मिलता। अकराम चुप हो जाता, लेकिन उसके चेहरे पे मजबूरी के असर बढ़ जाते। उसकी बीवी और बच्चे शहर के स्कूल और सुविधाओं के आदी थे। गांव में एक नई मुसीबत खड़ी हो गई। नदी के पार की जमीन पे हुकूमत नया रोड बनाना चाहती थी। उस जमीन का आधा हिस्सा दादा के पुरखों का था। गांव के लोग दादा के पास आए। करीम बख्श, आप फैसला कीजिए। सरकार पैसा देगी, लेकिन जमीन छोड़नी होगी। अगर आप हां कर दें तो गांव का भी भला होगा। दादा रात भर सोचता रहा। उसकी आंखों के सामने अपने बाप दादा की तस्वीरें घूम रही थी, जिन्होंने ये जमीन अपने खून पसीने से हासिल की थी। लेकिन गांव वालों की बेहतारी भी उसके दिल में चुभ रही थी। इस कहानी का दूसरा किरदार है अयान, जो दादा का पोता था। अयान शहर में पले बड़ा था, लेकिन हर छुट्टी गांव न आता और दादा के साथ खेतों में खेलते हुए मिट्टी की खुशबू महसूस करता। एक दिन अयान ने दादा से पूछा, दादाजी, आप गांव को इतना क्यों छोड़ना नहीं चाहते? आपके लिए शहर में सब कुछ है। दादा ने अयान का सर चूमा और बोला, बेटा, जिंदगी का असल सुकून पैसों में नहीं, अपनी जारों में होता है। ये मिट्टी मेरी पहचान है। अगर मैं इसे छोड़ दूंगा तो मैं खुद को खोना दूंगा। अयान चुप हो गया, लेकिन उसके दिल में एक नई समझ पैदा हो गई। सरकार का प्रेशर बढ़ता गया। जमीन की कीमत इतनी ज्यादा रखी गई कि अकरम लालच में आ गया। उसने दादा से कहा, अब्बा जी, अगर आप साइन कर दें तो हम शहर में नया घर ले लेंगे। बच्चों का मुस्तकबिल बचेगा, वरना हम सब मुश्किल में पड़ जाएंगे। दादा ने आंखों में आंसू लेकर कहा, अकरम, तुम्हारी मजबूरी मैं समझता हूं, लेकिन मेरी भी मजबूरी है। ये मिट्टी मेरी सांस है। तुम्हें चाहिए तो तुम साइन कर लो, मगर मैं अपने हिस्सों का कभी नहीं दूंगा। पूरी रात घर में खामोशी छाई रही। उस रात दादा छत पे बैठकर चंद को देख रहे थे। अयान उनके पास आया और बोला, दादाजी, अगर जमीन चली गई तो आप दुखी होंगे। दादा ने हल्का सा मुस्कुरा कर जवाब दिया, बेटा, इंसान की असल जमीन उसका दिल होता है। अगर तुम अपने दिल में गांव की यादें, मिट्टी की मोहब्बत और इंसाफ की रोह जिंदा रखोगे तो ये जमीन कभी खत्म नहीं होगी। अयान ने दादा के हाथ पकड़ लिए। उस पल उसने तय कर लिया कि चाहे शहर में रहे या गांव में, अपने दादा की विरासत, इज्जत, इंसाफ और मिट्टी से मोहब्बत को कभी नहीं भूलाएगा। आखिरकार रोड बन गया। जमीन का एक हिस्सा चला गया। अकरम शहर वापस चला गया, लेकिन दादा करीम बख्श अपने कच्चे घर में वही रहे। गांव वाले उनकी इज्जत करते रहे और अयान जब भी आता अपने दादा की बातों को दिल में उतारता। दादा कहते, बेटा, जिंदगी में इंसान को बहुत सी मजबूरियां घेरती हैं, कभी पैसे की, कभी वक्त की, लेकिन जो अपनी जारों को पकड़ के रखता है उसका असर हमेशा जिंदा रहता है। और ये बात अयान के लिए उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा सबक बन गई। मजबूरियां हर इंसान की जिंदगी का हिस्सा हैं, लेकिन जो अपने असल, अपनी मिट्टी और अपनी विरासत से मोहब्बत करता है, वो वक्त के तूफानों में भी खुद को जिंदा रखता है।